नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने आरा में एक जनसभा के दौरान एक ऐलान किया था कि बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। इस घोषणा ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा करके रख दिया। जब सिवान में भाजपा और जदयू के नेताओं से इस बात पर प्रतिक्रिया मांगी तो दोनों ही पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों ने या तो इस पर चुप्पी साधी या फिर अनभिज्ञता जाहिर किया है। सिवान में एनडीए की प्रमंडलीय बैठक में जो है इस बात का विस्तारित रूप से चर्चा किया गया। बैठक से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से इस मुद्दे पर चर्चाओं के दौरान सवाल किए गए तो उन्होंने जवाब में कुछ इस प्रकार से कहा चिराग पासवान के लिए कि चिराग एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, न कि अकेले। इस बात को उन्होंने बहुत ही समझदारी से प्रस्तुत किया। उन्होंने चिराग की एक तरफा घोषणा पर कोई भी सीधा बयान देने से परहेज किया। राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि भाजपा फिलहाल टकराव टालना चाहती है और चिराग पासवान के बयान पर फिलहाल कोई भी तीखी प्रतिक्रिया देने से बचती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एनडीए में गठबंधन बहुत ही जरूरी मानी जा रही है चुनाव से पहले। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का बयान सबसे अलग रहा और सबसे चौंकाने वाली बात दिखाई। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि उन्हें चिराग के किसी भी एक तरफा फैसले की जानकारी ही नहीं। इस प्रतिक्रिया ने जदयू की गंभीरता और चुनावी तैयारियों पर सीधे सवाल खड़े कर दिए, खास करके तब जब चिराग के इस कदम से हम 2020 के विधानसभा को भूल नहीं सकते हैं और उसको जो है याद करते हुए काफी यादें ताजा हो जाती हैं। 2020 में भी चिराग ने खुद को एनडीए का हिस्सा बताते हुए ही अकेले चुनाव लड़ लिया था और जदयू के लिए यह सबसे ज्यादा नुकसानदायक रहा। जदयू के कई मजबूत प्रत्याशियों के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे चिराग पासवान ने। नतीजा ये हुआ कि जदयू की सीटें घट करके 80 से 43 रह गई थी। एलजेपीआर भले ही खुद ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई थी, लेकिन उसने सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा नुकसान जदयू का पहुंचा दिया था। अब वैसी ही स्थिति दोहराने की आशंका जताई जा रही है और इस प्रकार से जदयू इस चीज पर बौखलाहट के साथ दिखाई दे रही है चिराग पासवान के बयान पर। उमेश कुशवाहा के अनजान होने वाले बयान ने सियासी हलकों में ये चर्चाएं शुरू कर दी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस लापरवाही को तकरीबन अच्छे से तो देख सकते हैं और इस लापरवाही को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब एनडीए को सबसे ज्यादा एकता और मजबूती की रणनीति की अभी फिलहाल जरूरत है, ऐसे में घटक दलों के बीच संवादहीनता गठबंधन के लिए खतरे का संकेत माना जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 जून को प्रस्तावित सिवान यात्रा को लेकर के तैयारियां चल रही है। भाजपा और जदयू दोनों इस दौरे को सफल बनाने में जुटे हुए, हर एक कोशिश उस पर टिकी हुई। सिवान के एक निजी होटल में एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक होती है जिसमें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन चिराग के बयान और एनडीए में इस पर बातचीत और एनडीए घटक दलों की प्रतिक्रिया की कमी ने इस बात की ओर एक इशारा किया है और इस एकता को लेकर के सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है। चिराग पासवान के बयान के बाद जब प्रधानमंत्री का दौरा उत्साह का कारण होना चाहिए एनडीए के लिए, तो वहां चिराग पासवान ने तो अपने बयान से रंग में भंग ही डाल दिया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए इनसाइडर लाइव।